हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और जेएसएससी ने एक नया विज्ञापन को जारी कर दिया है और ये विज्ञापन है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए। तो दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कुल पदों की संख्या कितनी है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है तो वो 100 रुपया लगेगा और जो एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं उसके लिए दोस्तों 50 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से पद निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पद नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आसन कोटि दिया हुआ है और यहाँ पदों की संख्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर पर जो है वह प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 4 है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जो 2 नंबर में है वह प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, जिसमें दोस्तों कुल पदों की संख्या 8 है। इसी तरह दोस्तों शीटमेल वर्कर के लिए कुल पदों की संख्या 2 है और फंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 6 है। इसी तरह फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 14 है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए दोस्तों कुल पदों की जो संख्या है वो 6 है। इसी तरह दोस्तों सीविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 10 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 8 है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 6 है और मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 14 है। और प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 26 है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 2 है और वायरमैन के लिए कुल पदों की संख्या 8 है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 20 है। प्लम्बर के लिए 10 है और मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 2 है। सर्वेयर के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 10 है और मैकेनिकल डीजल के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 14 है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि वेल्डर के लिए कुल पदों की संख्या 60 दिया हुआ है और मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल पदों की संख्या 34 है। आगे दोस्तों प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए कुल पदों की संख्या 122 है और विद्युत के लिए दोस्तों कुल पदों की जो संख्या है वो 133 है। गणित के लिए दोस्तों 74 है। इसी तरह ड्राइंग के लिए कुल पदों की संख्या 78 है। कारपेंटर के लिए कुल पदों की संख्या 2 है और मोल्डर फाउंटेन मैन के लिए दोस्तों कुल पदों की संख्या 8 है। यानी दोस्तों टोटल मिला के कुल पदों की जो संख्या है वो 711 है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि किस पोस्ट के लिए कितने पदों की बहाली होने वाली है। आगे जानेंगे वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतनमान दिया हुआ है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है। तो दोस्तों सबके लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, आप इसको PDF में देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF सेंड कर दूंगा दोस्तों, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आगे दोस्तों जानेंगे कि क्या दिशा निर्देश और दिया हुआ है और एज लिमिट क्या रहने वाला उसके बारे में जानते हैं। अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए है। तो दोस्तों निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों मैट्रिक पास आउट झारखंड से होना ज़रूरी है। इसी तरह दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा के लिए दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 1 और EBC 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष। इसी तरह दोस्तों महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 1 और EBC 2 के लिए 38 वर्ष और ST SC पुरुष एवं महिला दोनों के लिए दोस्तों 40 वर्ष होनी चाहिए। आगे दोस्तों जानेंगे कि आवेदन किस तरह कर सकते हैं, उसका प्रक्रिया
क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 18/10/2022 से लेकर दोस्तों 17/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए दोस्तों दिनांक 19/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए दोस्तों दिनांक 21/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। दिनांक 22/11/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 24/11/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि की संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। आप वहां दोस्तों सुधार कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है। तो दोस्तों परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मोड में ली जाएगी। और दोस्तों परीक्षा का जो स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। तो दोस्तों परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ही ली जाएगी। लिखित परीक्षा दोस्तों, लिखित परीक्षा अंतर्गत 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे दोस्तों? 3 पत्र होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्र 1 जो होगा दोस्तों वो भाषा एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा, जिसमें भाषा ज्ञान से दोस्तों हिंदी भाषा ज्ञान 25 नंबर का और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 25 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान से दोस्तों झारखंड से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों ये क्वालिफाइंग मार्क हैं, यानी आपको 30% लाना अनिवार्य हो जाएगा। आगे दोस्तों जो पेपर 2 है वो दोस्तों जनजातीय भाषा ज्ञान से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जनजातीय भाषा ज्ञान है। आपको इनमें किसी एक को लेना होगा और उनमें से दोस्तों 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह दोस्तों पेपर जो 3 है वो तकनीकी ज्ञान से रहने वाला है। और इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं इसका पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली है ना कि वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। यानी दोस्तों आपने जिस चीज़ से प्रशिक्षण लिए हैं वही से आपका सवाल आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि पत्र 3 तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक होगा। यानी अनारक्षित के लिए दोस्तों 40%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 के लिए दोस्तों 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC 1 के लिए दोस्तों 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए दोस्तों 32% और आदिम जनजाति समूह के लिए 30% रहने वाला है। तो दोस्तों ये अपडेट था। आगे जो भी अपडेट होगा दोस्तों आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार अगर दिक्कत होगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।